राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास 1532-1623 एक महान भारतीय कवि और दर्शनीय थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता है, जो अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जिला बांद्रा उत्तर प्रदेश भारत में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। तुलसीदास जन्म से सरयू प्राणी ब्राह्मण थे और इनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, का अवतार माना जाता है। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे और उलसी के पुत्र थे और बचपन में इनको तुलसीराम के नाम से भी जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था। तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और सुकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरि दास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती, जिन्हें रत्नावली के नाम से भी जाना जाता है, से हुआ और इनका तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास की भावनाएं पूरी तरह से अपनी पत्नी से जुड़ी हुई थी। जैसा कि उससे संबंधित एक कहानी प्रचलित है, वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि अपनी ससुराल पत्नी के मायके में बगल का घर लेकर रहने लगे थे। हालांकि जब यह बात उनकी पत्नी को मालूम हुई तो रत्नावली ने उनके प्रेम का तिरस्कार करते हुए कहा कि जितना प्रेम मुझसे करते हो, उतना प्रेम भगवान राम से करना चाहिए। यह सब सुनकर तुरंत ही तुलसीदास ने मोह माया छोड़कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। अगले कुछ वर्षों तक तुलसीदास ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कई तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान राम की खोज की और अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर लगाया। फिर तुलसीदास जी अयोध्या ठहरे और यहाँ वहीं स्थान था जहाँ उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, जिन्होंने इनको अवधी भाषा में रामायण की रचना कराने के लिए प्रेरित किया, जो उस समय लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य भाषा थी। तुलसीदास जी ने 1574 से अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्य कृतियाँ लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस, राम के कार्यों का विवरण नामक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई है, जिनको चौपाई के नाम से भी जाना जाता है। यह कविता केवल भगवान राम को समर्पित है। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के लिए मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्य कृतियाँ में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान जी की स्तुति की गई। बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, वेद रामायण, जानकी मंगल, रामलला,
पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने प्रशंसा की थी। 1623 में तुलसीदास की 91 वर्ष की आयु में पवित्र शहर बनारस में परलोक सिधार गए। आज भी तुलसीदास के लेखन में उनकी गहन भक्ति और दर्शनीय विचारधाराओं का एकीकरण प्रसिद्ध होता है। ऐसी उत्कृष्ट संहिता रचना करने के लिए वह सबसे महान हिंदी कवियों में से एक बन गए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।